तो आपका जो प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर है उसके केवल 3 क्वेश्चन बचे हैं। एक बचा आपका 23, एक बचा आपका 24 और एक बचा आपका 25। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसकी एक एक्सरसाइज और है, वो ऑप्शनल है, जो कि स्कूल में नहीं कराई जाती, लेकिन हम आपको अपनी वीडियोस में वो एक्सरसाइज भी कंप्लीट करवाएंगे। तो आपके 3 क्वेश्चन बचे हैं। पिछली वीडियो में हमने किया था क्वेश्चन नंबर 22, आज हम स्टार्टिंग करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 से। सो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल से 10th क्लास का मैथ का फुल कोर्स पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। सो क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है, अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग 1 rupee coin 3 times and nothing its outcome. Each time Hanif wins if all the tosses give the same result, 3 heads or 3 tails, and loses otherwise. Calculate the probability that Hanif will lose the game. ठीक है, तो आपको क्वेश्चन समझना है। पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है। सो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि हमने एक कॉइन को 3 बार टॉस किया, या तो देखिए अगर आप एक कॉइन को 3 बार टॉस करेंगे तो अभी उसके आउटकम सेम आएंगे, ठीक है। या फिर आप एक साथ 3 कॉइन को टॉस करेंगे तो अभी उसके आउटकम सेम आएंगे। तो क्वेश्चन आपसे घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। वो कैसे, एक क्वेश्चन में आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि आपने एक कॉइन को 3 टाइम्स टॉस किया, ठीक है, या फिर आपने 3 कॉइन को एक साथ साइमल्टेनियसली टॉस करा, तो उसके जो आउटकम है वो बिल्कुल सेम आएंगे। तो ये आपके जो क्वेश्चन है उसमें नीचे दिया भी गया है हिंट में कि अगर आप एक साथ 3 कॉइन को टॉस करेंगे उसके जो आउटकम आएंगे, और या फिर अगर आप एक ही कॉइन को 3 टाइम टॉस करेंगे और उसके आउटकम, वो दोनों आउटकम आपके सेम आएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जब हम 3 कॉइन को टॉस करते हैं, 3 कॉइन को टॉस करते हैं तो उसके आउटकम बनते कितने हैं। तो अगर हमने एक साथ 3 कॉइन को टॉस करा तो क्या हो सकता है, पहले वाले में टेल आ सकता है, दूसरे वाले में हेड आ सकता है और तीसरे वाले में टेल आ सकता है, ठीक है। फिर क्या हो सकता है, तीनों में टेल आ सकता है। फिर क्या हो सकता है, तीनों में हेड भी आ सकता है। ये भी हो सकता है कि शुरू के 2 वालों में टेल आ जाए फिर हेड आ जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि शुरू के पहले वाले में हेड आ जाए फिर टेल आ जाए आखिरी में। ये भी हो सकता है कि आपका इधर हेड आ जाए, बीच में टेल, और इधर हेड आ जाए, ठीक है। और आपका ये भी हो सकता है हेड, हेड और टेल, ठीक है। और बचा हुआ आपका, और आपका ये भी आ सकता है TTH। तो जब आप 3 कॉइन को एक साथ टॉस करते हैं तो उसके आउटकम आते हैं, वो आते हैं आपके 8, 4 और 4, 8। जब आप 2 कॉइन को एक साथ टॉस करते हैं तो उसके पॉसिबल आउटकम 8 आते हैं। तो ये जो आउटकम है वो किसी को भी याद नहीं होते और ये रटे भी नहीं जाते, ठीक है। ये क्या होता है, जब हम अपनी दिमाग से सोचते हैं कि अगर हमने 3 कॉइन को एक साथ टॉस करा तो हमारा एक में टेल आ सकता है, एक में हेड, एक में टेल। फिर दोबारा करें तो तीनों में टेल आ सकता है, फिर करें तो तीनों में हेड आ सकता है, और दोबारा करें तो टेल टेल हेड आ सकता है। ऐसे ही करके हम जितनी बार उसको टॉस करेंगे तो हर बार अलग आउटकम आएगी। तो जब आप 3 कॉइन को एक साथ टॉस करते हैं तो उसके आउटकम आते हैं, वो आते हैं आपके 8, ठीक है। तो अब इसमें क्या वो लगाया क्वेश्चन में कि हनीफ विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट, ठीक है। सेम रिजल्ट का मतलब क्या है, या तो उसमें तीनों हेड आए। सेम रिजल्ट का मतलब तो ये है कि जब हम 3 कॉइन को एक साथ टॉस करें तो उसमें तीनों सेम रिजल्ट आएंगे, यानी तीनों हेड आए या फिर तीनों टेल आए। इसके अलावा अगर और कुछ आएगा तो अदरवाइज लिखा हुआ उसमें, अदरवाइज वो हारेगा, हनीफ जो है हारेगा। तो अगर या तो तीनों हेड आएंगे या फिर तीनों टेल आएंगे तो हनीफ गेम को जीतेगा। तो आपको प्रोबेबिलिटी किसकी कैलकुलेट करना है, हनीफ विल लूज द गेम। अब आपको यहाँ सबसे पहले क्या करना है, पहले इसमें आपको विन वाले की प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगी, ठीक है। विन वाले की प्रोबेबिलिटी आप निकाल लेंगे। फिर आपने जो शुरू में क्वेश्चन किए थे, ठीक है, तो उसमें एक फॉर्मूला और बताया था मैंने आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, वो कितना होता है, वो होता है =1। फिर आप वो फॉर्मूला लगाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले निकालते हैं हनीफ के जीतने की प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी हनीफ विंस द गेम। तो हनीफ गेम कब जीतेगा, जब उसके रिजल्ट हैं वो सेम आएंगे तीनों में। तो वो रिजल्ट कितने, वो 2 हैं।
या तो तीनों में हेड या फिर तीनों में टेल। और आपके टोटल आउटकम कितने हैं, वो हैं आपके 8। ठीक है, आपके 8 ही तो आउटकम है, यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 1/4। हनीफ के जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, 1/4। अब आपने इसके जीतने की प्रोबेबिलिटी निकाल ली है, अब आपको हारने की निकालना है। ठीक है, तो आप जीती हुई प्रोबेबिलिटी यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, फिर ये जो होगा आपका पॉजिटिव है, इसको इस साइड ले जाएंगे 1 की तरफ, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। चलिए करके देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो यहाँ लिख देते हैं विन गेम प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ लूज गेम। लूज गेम कितनी है, वो है 1। तो विन वाली की हमने प्रोबेबिलिटी निकाल रखी है, वो है 1/4 प्लस प्रोबेबिलिटी लॉस गेम इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ये पॉजिटिव है, इसको 1 के इस साइड लेके आएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ लूज गेम इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसके नीचे 1 लेना है और फिर इसका एलसीएम लेना है। तो इसका एलसीएम आएगा 4। ठीक है, तो फिर क्या करते हैं, फिर इसका इससे डिवाइड करते हैं और जो आंसर आता है ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 का 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 4 और ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आएगा 4। ठीक है, साइन माइनस का रहेगा, 4 का 4 में डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 और 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आएगा 1। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो आएगी 3/4। प्रोबेबिलिटी हनीफ विल लूज द गेम कितनी है, वो है आपकी 3/4। तो क्वेश्चन नंबर 23 आपका कंप्लीट हो चुका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 आपका कंप्लीट हो चुका। अगले वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 और 25। सो वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।